झांसी मेडिकल कॉलेज की आग, इन पर लिखी हुई डेट चीख चीख कर बता रही है कि इन्होंने कितना बखूबी काम किया होगा। कि आखिरकार मेडिकल प्रशासन कहां सो रहा था। झांसी मेडिकल कॉलेज की आग को बुझाने के लिए सबसे सही माने जाने वाले तो ये सिलेंडर जो प्राथमिक तौर पर आग को बुझाने का काम करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी लापरवाही की गई कि ये जो सिलेंडर्स हैं जिनको आग को बुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब कोई आकस्मिक स्थिति होगी तो ये सिलेंडर आग को बुझाने का काम करेंगे, लेकिन इन पर लिखी हुई डेट चीख चीख कर बता रही है कि इन्होंने कितना बखूबी काम किया होगा और आग को बुझाने में ये कितने सार्थक साबित हुए होंगे। ये देखिए, इन पर 2019 के ये सिलेंडर हैं, उसके बाद शायद इनको ना रिफिल कराया गया और ना ही इनकी जांच की गई कि ये किस तरह से काम कर भी पा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर और भी सिलेंडर हैं, हम उनको भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, लगभग सिलेंडर्स पर जो है बैक डेट है। ये सिलेंडर जो है चीख चीख कर बता रहे हैं कि अब ये काम करने योग्य नहीं है और ना ही किसी तरह से ये किसी की मदद कर सकते हैं आग को बुझाने में। देखिए, ये सिलेंडर्स हैं और इन पर ये कुछ बड़े सिलेंडर हैं। ये दूसरे विभाग से यहाँ लाए गए हैं आग को बुझाने के लिए। गायनिक विभाग से इसको यहाँ पर लाया गया। ये वही खिड़की है जहाँ से बच्चों को बाहर निकाला जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था और यहाँ से जो है आग को बुझाया जा रहा था। लेकिन इस सिलेंडर पर भी आप जो डेट देख रहे हैं, इसमें रिफिल की डेट है 2019 और ये 2020 तक वैलिड है। लेकिन आज हम 2024 नवंबर में खड़े हैं और आप इसी तरह से और भी सिलेंडर्स हैं, इन पर भी 2019-20। लेकिन अभी आपको बता दें कि जब इस ओर ध्यान केंद्रित होने लगा तो मेडिकल प्रशासन ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए एक नया पोस्टर इस सिलेंडर पर चिपका दिया, जबकि सिलेंडर शायद पुराना है और इस पर एक नई स्लिप चिपका दी गई है 2024 से 25 तक की। कहीं ना कहीं पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। और एक और ये सिलेंडर है, ये भी 2022 में रिफिल कराया जाता है और इसकी लास्ट डेट होती है 2023। तो एक ही बड़ा सवाल या निशान मेडिकल प्रशासन को घेरे में खड़ा करता है कि आखिरकार मेडिकल प्रशासन कहाँ सो रहा था। क्या वह किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा था या किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा था। आखिर उन्होंने इस फायर इक्विपमेंट्स को समय समय पर क्यों रिफिल नहीं करवाया या इनकी जांच क्यों नहीं की गई। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें 10 परिवारों ने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया और अभी भी ये आंकड़ा बढ़ने की लगातार उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अभिभावक कितना परेशान हैं और लगातार अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। कुछ अभिभावक यही नहीं जानते कि उनके बच्चे हैं भी या नहीं हैं। ऐसे में उनकी पीड़ा को हम केवल अंदाज ही लगा सकते हैं। लेकिन मेडिकल प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है कि ये जो सिलेंडर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि ये आग को बुझाएंगे, किसी आकस्मिक स्थिति में ये काम आएंगे और वहां पर इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि इनकी ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया। संगीता राजभर, जेएमडी न्यूज़, झांसी।